7 तारीख वाले केस में हमने अभी तक सरकार ने एक बार भी के लिए आप लोगों को कम से कम वहां पे उन लोगों को, अरे रुकिए ना यार, एक बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं, रुकिए। हाँ, क्या बोल रहे, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था सर, देखिए 7 तारीख वाले केस में हमने एक क्लाउज ये भी डाला है कि सबमिशन और रिसबमिशन के नाम पर अभी तक पब्लिक का 500 से 600 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। आपने जितना बांटा नहीं है उससे आधा से ज्यादा पैसा पब्लिक ऑलरेडी अपना खर्चा कर चुका। सर, ये किस टाइप का पोर्टल और किस टाइप की व्यवस्था है कि पब्लिक को 10,000 देने के लिए उसका 1,000-1,200 रुपया निकल रहा है। अभी तक सरकार ने उस पोर्टल पर जितनी खामियां हैं या जो प्रॉब्लम आ रहा है, कभी सरकार बताने वो नहीं गई कि ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारा चीज 7 तारीख को हमें मौका मिला ना सर, इनकी सारी कलई, सरकार की कलई, सीआरसीएस सबकी एक पोल खोलेंगे हम लोग वहां पर। हमारे लोग वहां मुस्तैद हैं सर, सारे लोग 6 तारीख को जा रहे हैं। 7 तारीख को केस का हियरिंग है। हमें लगता है कि मौका जरूर हमें मिलेगा और हम कामयाब जरूर होंगे, कोर्ट की तरफ से भी। और सड़क पर तो हमारे सभी जाबाज साथी उतर गए हैं, सभी मनमुटाव को भुलाकर। ये अच्छा लग रहा है लोगों को देखकर। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहते हैं कि आगे भी आप लोग ऐसे रहें। ठीक है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है और आगे भी घरों में लड़ाइयां होती है, ये सब भी चलता रहेगा। सबका मिशन भुगतान है जी आशुतोष जी, इस लड़ाई को जीतना ही सबका मकसद नहीं, है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बात जो प्रूफ करेंगे कि 500-600 करोड़ रुपए की उगाही कर लिया है, ये प्रूफ कैसे करेंगे, कोरोबरेट कैसे करेंगे आप? ये सर मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं। मैंने सबमिशन के नाम पर 200 रुपया दिया है, तब मेरा खुद का सबमिशन हुआ है। मैंने वाइफ का 200 रुपया दिया है, मेरे फादर का 200 रुपया दिया है साइबर कैफे में जाकर। ये बताने की जरूरत, और साइबर कैफे वाला क्या आपको लिख के ये बना के देता है, चिट्ठी बना के देगा कि 200 रुपया हमने रिसीव किया है? किसी भी, आप किसी को बुलाकर पूछ लीजिए ना, जिस आदमी को एक्सेस नहीं है ढंग का, जिनको मोबाइल चलाने ढंग से नहीं आती है, और वो पोर्टल मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इस चीज को समझिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पोर्टल पे, एक मिनट, पोर्टल पे इसका, अगर आप ये कह रहे हैं कि पोर्टल पे अगर 1.5 करोड़ लोगों का सबमिशन हुआ है तो 1.5 करोड़ लोग इंटू 200 मिनिमम मान कर चलिए। यस, जिसका 40-50 सर्टिफिकेट है किसी के पास, तो लोग 3,000-4,000 ऐसे भी रुपया उन्होंने दिया है। कुशवाहा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है आपको कोर्ट में उठाने के लिए। 15,000 रुपया लगा है सर, मैं बता दूं, रिसबमिशन करने में 15,000 रुपया, 20,000 रुपया लगे हैं सर। एक व्यक्तियों का 500-600 सर्टिफिकेट था। शुरुआती दौर में हम लोगों ने रिसबमिशन कराया था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। आप 100-200 में है सर, 20,000 की मैं बात कर रहा हूँ। आपको बताई जाए, सहारा के बाद ये सरकार कितना तक, सहारा के बाद ये सरकार जो तकलीफ दे रही है ना, कौन कौन सी तकलीफ और किस तरीके से बयान की जाए, मतलब मैंने छाती फटता है सर। ये अमित शाह का थोबड़ा जब देखते हैं ना, अमित शाह का थोबड़ा, तो उनका तो मन होता है कि सर का एक बाल को ऐसे करके खींचा जाए उस आदमी का। वो गुजराती इतना नकारा, और मतलब क्या बोलूं मैंने इतना बोला जाता है ना, गुजरातियों का दिमाग मतलब बनिया का दिमाग, एकदम बनिया का दिमाग है। कैसे लोगों को भी फंसाया है, सहारा को रिलीफ दे रहा है, पब्लिक मर रहा है, लोग सबमिशन रिसबमिशन इसमें उसमें लगे हुए हैं, पैसा कमाई का जरिया दे दिया, अपने लोगों को पोर्टल बना के दे दिया, 15 लाख रुपया तुम लोग सैलरी बांटो, आराम करो, ऐश करो, जवाबदेही किसी के नहीं है। जाइए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये तो सर चल रहा है। और अमित शाह सुन रहे हो भाई, मुझे गोली मरवा दो यार, लेकिन पब्लिक का पैसा दिलवा दो। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूं, हम लोग जैसे आदमी लड़ने निकले हैं, मार दो हम लोगों को, सहारा से भी मरवा दो, लेकिन गरीबों का पैसा दे दो। ऐसे तिल कर मारो मत लोगों को, एक एक करके लोग मर रहे हैं सर। कल का वीडियो देखकर मैं क्या बोलूं, कलेजा फट गया है सर। अब लगता है कि सामने ये 2-4 सहारा वाले पड़े या सरकार पड़े, हमारे हाथ में राइफल हो तो 6 की 6 गोलियां इनके सीने में उतार दो। नहीं, ऐसी बात नहीं। नागेंद्र जी, आशुतोष जी हम लोग देश के नागरिक है। अब पीड़ा हो रही है, सहनीय पीड़ा। 500-600 करोड़ तक की उगाही, उससे ज्यादा की उगाही हो गई है। आशुतोष सर, सबसे पहले इस देश के निर्लज माननीय सहकारिता मंत्री जी और गृह मंत्री जी, मैं उनके ऊपर ही बात करूंगा।
कि जब आपने कहा था पोर्टल पर लोग क्लेम करेंगे, उनको 45 दिन के अंदर 5,000 रुपये भुगतान करेंगे और बाकी पैसा बहुत जल्द देंगे। इस निर्लज मंत्री को ये बताना चाहिए था कि जब पोर्टल पे क्लेम रिजेक्ट हो गया तो सहारा के गिरबान पर हाथ क्यों नहीं डाला। आदमी चाहे वो पैसा जमा करता है, चाहे LIC हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, एक बार फॉर्म भरता है और वो फॉर्म LIC के पास, पोस्ट ऑफिस के पास वर्चुअली कस्टमर की गलती थी, क्यों नहीं उनके ऊपर हाथ डाला गया, कि ऊपर हाथ क्यों डाला गया। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुशवाहा जी का नेटवर्क कट रहा है। जी जी, कुशवाहा जी का नेटवर्क कट रहा है। आखिरी बार क्लोज करने जा रहे हैं। ये अशोक जी, आपने कहा कि 15 से 20 हजार रुपए तक आपने दिए हैं सबमिशन के लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए। आशुतोष जी इजाजत हो तो मैं निकल जाऊं, थोड़ा मैं कंपनी में हूँ। जी जी जी, बिल्कुल अशोक जी बोलिए, मैं बाहर से सुनता हूँ सारी बात आपकी। ठीक है सर? जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। जी आशुतोष सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार, और इस लाइव डिबेट को जो भी साथी बाहर से सुन रहे हैं उन सभी साथियों का भी तहे दिल से नमस्कार है। फोन आ जा रहा है, थोड़ा परेशान हो जा रहा है। हम कहना ये चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे सर, कि जब सारे डिपॉजिटर जिस दिन पैसा जमा किए थे सहारा में, तो क्या बिना मेंबरशिप भरे हुए और बिना सिग्नेचर फॉर्म भरे हुए कर दिए थे क्या? सब लोगों ने फॉर्म भर के उनको दिया था। फिर भारत सरकार ये आदेश आपकी आवाज नहीं आ रही अशोक, बोलिए, आप बोलिए अशोक, हम क्लोज करेंगे प्रोग्राम को। जी सर, अभी जो हमारे बड़े भाई नागेंद्र जी जो बोलना चाह रहे थे सर, मैं बता दूं, मैं भी उसी बात पे आ रहा था। जिस समय हमारे जो निवेशक थे, निवेशकों के द्वारा जो भी मतलब निवेश करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, जो भी प्रपत्र की जरूरत थी, हम कहना यही चाह रहे थे कि सहारा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए? उन लोगों का फॉर्म कहाँ है? जला के फेंक दिया, क्या किया? और दोबारा कस्टमर का क्या दोष है कि वो सबमिशन करे? ऐसा किसी सुने हैं क्या भारत के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में, कि एक बार आपने पोर्टल पे क्लेम कराया और एक बार क्लेम को रिजेक्ट किया, फिर रीसबमिशन करवा रहे हैं, और रीसबमिशन होने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है? ये निर्लज मंत्री को ये बताना चाहिए कि 87,000 करोड़ रुपया का ओनली प्रिंसिपल क्लेम हुआ है पोर्टल पे। तुम्हारे पास पैसा है 5,000 करोड़ रुपया, तुम्हारे पास क्या रोड मैप है कि तुम 87,000 करोड़ रुपया अगर प्रिंसिपल की बात करें तो कैसे भुगतान करोगे? क्यों नहीं आज तक खुल करके अमित शाह जी बताए हैं हम इस प्रकार पैसा जमा के लोगों को वापस करेंगे? कोई रोड मैप नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिम्मेवार हो जाते हैं और बिहार में तेजस्वी जिम्मेदार हो जाएंगे और यहाँ हेमंत सोरेन जिम्मेवार हो जाएंगे। सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो केंद्र की सरकार है और ये सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। सबसे पहले इनका घेराव करना बहुत जरूरी है कि तुमने सहारा पे हाथ क्यों नहीं डाला? छोटे छोटे लोग घपला करते हैं तो उनके ईडी और सीबीआई पहुंच जाता है, सहारा के पास ये बात क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया कि तुम फॉर्म क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं किया जा रहा? या सहारा से लिखवा करके लेते कि जितने लोग जमा किए हैं वो सब जेन्युइन डिपोजिटर हैं, या तीसरा ऑप्शन ये था कि आपने खुद लिख करके कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ईडी जा रही है, SFIO जा रही है, बहुत से इकट्ठे किए जा रहे हैं। अरे भैया 2 साल तो हो गया पोर्टल पे क्लेम किए हुए, और कितना दिन आपको चाहिए? लोग इतने मर रहे हैं, और कितना समय आपको चाहिए? इन पर कार्रवाई करने के लिए इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, गृह मंत्रालय इनके हाथ में है, सहकारिता मंत्रालय इनमें हाथ में है, पूरा पावर लेके आप बैठे हो। 24 घंटा के अंदर सोल्यूशन हो जाता। और सबसे बड़ा सोल्यूशन तो यही था कि आपने लिखवा करके लिया सभी से उस पोर्टल पे कि अगर हम गलत डाटा अपलोड कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा लेंगे तो आप हम पे कार्रवाई कर सकते हो। जब तुमने अंडरटेकिंग ले ही लिया तो तुम पैसा दो ना।
अच्छा, आज हम अब क्लोज करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कल आप लोगों की रैली जब होगी तो हमारे पास भी उसके फुटेज आएंगे, हम उसको ब्रॉडकास्ट भी करेंगे और संभव हुआ तो हम कोशिश करेंगे उसको लाइव करने की भी। तो अगर वहां से आपकी कनेक्टिविटी ठीक रही, जन निवेशकों की या कार्यकर्ताओं की कनेक्टिविटी ठीक रही, तो आप हमसे संपर्क करें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी रैली को हम लाइव भी करें। जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो कल आप लाइव भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता पाएंगे। अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप संक्षेप में बोले तो हमें क्लोज करने वाला। जी जी, सारी बातें तो हो ही गई है सर, जो मेन पॉइंट पे था हो गया। लेकिन लास्ट में मैं सर समापन एक ही बात से करना चाहूंगा सर, कि जो कल जो पटना की मीटिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है सर। मैं पूरे देश से आह्वान करता हूँ, पूरे साथियों से आह्वान करता हूँ, चाहे जिस मजहब से हैं लोग, जिस धर्म से हैं, वो सब उससे हमको मतलब नहीं है। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या देश के अन्य प्रांतों में है, बिहारी हो बोला जाए या झारखंडी बोला जाए, राजस्थानी बोला जाए सर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इस मामले में एक ही चीज है सर, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सहारा पीड़ित हैं। यदि सहारा का पैसा मुझे चाहिए तो मुझे सिर्फ एक ही चीज, निवेशक बन करके हम इस हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते कल की माननीय माननीय सुदामा प्रसाद जी की जो मीटिंग है, जो पटना में होने वाली है, उस मीटिंग को जो है हम यही चाहेंगे भारी से भारी संख्या में हमारे साथी पहुंचकर कि उस मीटिंग को सफल बनाए और सुदामा जी के हाथों को मजबूत बनाया जाए सर। जैसा कि देखा गया है कि माननीय सुदामा जी के द्वारा लगातार इस सहारा पीड़ितों के लिए सड़क से लेकर सदन तक बातें उठाई जा रही है, तो क्यों ना हम उनकी बखूबी सर साथ देने का काम करें सर। सुदामा जी हमारे ऑफिस में आज जिस जगह भी देख रहे हैं सर आप, इस जगह भी जो है माननीय सांसद महोदय ने आने का काम किया और हम लोग से बहुत सारी बातों पे, बहुत सारे मुद्दों पर बात किए, जानकारी ली, चर्चा किए, तब जाकर के जो है उनको जानकारियां मिली और उस जानकारी को लेकर के संसद तक जो है बात उठाने का काम कर रहे हैं। तो आज के समय में, आज विषम परिस्थिति जो है उसमें हमारे लिए एक संकट मोचक के रूप में हमारे माननीय सांसद महोदय ने सामने खड़े हैं। तो मैं भी चाहूंगा अपने देश के तमाम साथियों से, सभी हिंदुस्तानियों से, कि हम भी अपनी जो है सुदामा प्रसाद जी के जो है हाथों को मजबूत करें, उनका भरपूर समर्थन दें इस मामले में सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जब लाइव शुरू होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस रैली को लाइव भी करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार सर। आप भी आने का टेस्ट करेंगे, आप भी आने का टेस्ट करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं रांची में हूँ 2 दिन के बाद, 2 दिन बाद मैं रांची में हूँ। मैं कोशिश करूंगा आपसे रांची में मुलाकात की जाएगी सर। हम लोग भी 2 दिन के बाद रांची में रहेंगे सर। 6 और 7 को संभवतः रांची में होंगे हम। जी जी जी, हम लोग भी हैं सर, हम लोग भी हैं। ठीक है, नमस्कार। जी, मुलाकात होगी सर, नमस्कार।